कॉस्मिक विजडम विद शिवम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मोनिका जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू, हाउ आर यू थैंक यू सो डूइंग? मच। बस बढ़िया। आई एम गुड। आप बताएं कैसे हैं? एंड ग्रेट, वंडरफुल एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। हमने हाँ जी। टैरो कार्ड्स की जर्नी में हमारे मेजर अरकाना को समझा, फूल की जर्नी को समझा कि फूल की जर्नी किस तरह से आगे बढ़ती है, और हम हमारी लाइफ में मेजर डिसीजंस और मेजर इवेंट्स को किस तरह से देखते हैं, क्या उनसे सीख सकते हैं और फिर कैसे उनसे डिसीजन ले सकते हैं, ये सब हमने जाना। अब हम बात करते हैं माइनर अरकाना कार्ड्स की। बहुत सारे कार्ड्स हैं, हर सूट में चार कार्ड्स हैं, चार सूट्स हमारे पास हैं, तो बहुत सारी चीजें उसमें समझने के लिए है। और हम कोशिश करेंगे कि हर पहलू को टच करें, हर चीज को काफी डिटेल में समझने की कोशिश करें। तो पहला, अगर मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूं कि दो तरह के अरकाना कार्ड्स की क्या नीड हुई, माइनर अरकाना और मेजर अरकाना, ये दोनों क्यों हैं, इनके बीच का डिफरेंस क्या है? जी, देखिए जो मेजर आर्काना है, जैसे कि उसका नेम ही सजेस्ट कर रहा है मेजर, वो जब भी कार्ड कभी भी किसी रीडिंग में आते हैं तो लाइफ के मेजर इवेंट के बारे में बात करते हैं। उनका इम्पैक्ट भी लॉन्ग टर्म रहता है। आप देखोगे जो हमने 22 मेजर आर्काना कार्ड किए, हर कार्ड का अपना एक अलग मीनिंग, हर कार्ड की एक अपनी अलग इंटरप्रिटेशन थी, बिल्कुल अलग। मतलब जैसे अगर फूल का कार्ड है तो उसका एक अलग मीनिंग है, मैजिशियन का कार्ड है देन टोटली डिफरेंट मीनिंग है। तो मेजर अरकाना जब भी कार्ड आता है कभी रीडिंग में तो हम कहते हैं कि इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहने वाला है। आप ये बोल सकते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए या कई इयर्स के लिए उनका इम्पैक्ट रहता है। और उनको जो है पर्टिकुलरली कई बार रीडर सिर्फ मेजर आर्काना को सेपरेट करके भी ना, जैसे आपके लिए मैं सपोज आप मुझसे गाइडेंस लेने आए तो आपके लिए मुझे एक जनरल गाइडेंस निकालनी है कि आपको क्या गाइडेंस दे के भेजूं। तो उसके लिए कई लोग मेजर आर्काना पर्टिकुलरली अलग से भी यूज करते हैं, क्योंकि उनका इम्पैक्ट डायरेक्टली, मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे लॉन्ग टर्म पे उसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर रहने वाला है, तो गाइडेंस हमें लॉन्ग टर्म तक क्या फॉलो करनी है। तो उसके अकॉर्डिंगली कई जो रीडर्स हैं मेजर अरकाना से अलग से आपको गाइडेंस भी निकाल के देंगे। माइनर अरकाना डे टू डे लाइफ प्रिडिक्शंस के लिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हम कहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट टर्म रहता है, कुछ हफ्तों का रहा, महीने का रहा, तो इनका इम्पैक्ट कुछ शॉर्ट टर्म रहता है। तो माइनर अरकाना का इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म होता है, वो इतने डिस्क्रिप्टिव नहीं है। आप देखेंगे मोर और लेस जब जितने भी आप माइनर अरकाना कार्ड लोगे ना, तो उनका सबका एक पैटर्न बनता चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं आपको माइनर अरकाना की डिटेल बताऊंगी ना कि 14 मतलब ईच में होते हैं, देन हर एक का पैटर्न एक ही होता है, जैसे हमारे प्लेइंग कार्ड्स के अंदर होता है। हम्म। आपने अगर ताश या प्लेइंग कार्ड के बारे में सुना होगा, तो उसमें होता है ना कि पहले एस हो गया, फिर दो, दुग्गी जिसको हम बोलते थे, तीन, फिर चार, फोर, फाइव, अप टू 10 नंबर। और फिर उसमें होता था जैक, क्वीन, किंग, इस तरह से कार्ड्स होते थे ना, हमारे कोर्ट कार्ड्स होते थे वहां पे भी। तो ये पैटर्न माइनर आर्काना में भी फॉलो होता है। तो माइनर आर्काना इतने डिटेल्ड या डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, वो आपको डे टू डे लाइफ की प्रिडिक्शन या डे टू डे लाइफ की गाइडेंस आपको दे देते हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल। जी। तो जब हम बात कर रहे हैं इनके डिफरेंसेस की, तो मेजर अरकाना हमको बता रहे हैं कि बहुत लंबे पीरियड में क्या होगा, तो पीरियड्स को हम क्या डिफाइन करेंगे, एक साल, उससे ज्यादा का टाइम, इस तरह से। हाँ, मोर देन 1 ईयर प्लस। वो ना हम ये भी कहते हैं कई बार कि वो मेजर लाइफ इवेंट को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे हमारी लाइफ का कोई मेजर इवेंट होगा ना, अगर मान लो मेजर अरकाना है, दैट मीन्स इट्स गोइंग टू डिस्क्राइब सम मेजर इवेंट इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल मेजर इवेंट कैसे हो सकते हैं? शादी, किसी बच्चे का बर्थ होना। तो मेजर जो है ना, मतलब लाइफ इवेंट, वो मेजर अरकाना जो है वो डिस्क्राइब करते हैं। और माइनर अरकाना डे टू डे लाइफ का। और जहां पे टाइम पीरियड की बात आएगी, तो अगर मेजर अरकाना कार्ड एक रीडिंग में आ गया तो समझ लीजिए वो काम सालों पे आ गया, 2-3 साल। तो नॉर्मल उसमें अगर हम देखें तो हम कहते हैं ना कि टैरो की रीडिंग इट्स ऑल एनर्जी बेस्ड। तो हम रफली अगर आज आप मेरे से रीडिंग करवा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि ये 6 मंथ्स तक एप्लीकेबल रहेगी। उसके बाद आपकी मे बी एनर्जीज चेंज होंगी विद टाइम, 4 मंथ्स में, 5 मंथ्स में। एंड देन वो रीडिंग में डिफरेंस आ जाता है बेस्ड ऑन योर करंट एनर्जीज। क्योंकि आपकी भी सोच देखो, ऐसा हो सकता है ना कि आप मेरे बारे में आज क्या सोच रहे हो, मे बी विद टाइम 3-4 मंथ्स आपका ओपिनियन मेरे लिए कुछ पॉजिटिव हो सकता है उस बीच में। या हो सकता है मेरी कोई ऐसी बात आपको पता चल जाए कि मे बी थोड़ा नेगेटिव वे में चला जाए। सो द पॉइंट इज, क्योंकि जो टैरो है वो तो एनर्जी बेस्ड है, तो हम रफली 5-6 महीने का इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी का भी ओपिनियन 1 या 2 दिन में एकदम से नहीं बदलता ना। विद टाइम वी फॉर्म ओपिनियन ऑफ समवन। तो ऐसे ही
इसीलिए जब मेजर आर्काना आता है तो नॉर्मली मैं बोल देती हूँ कि कम से कम ये 6-7 मंथ तक तो काम होने वाला नहीं है। दो मुझे वो एक हिंट दे देता है कि अभी ये लंबे टाइम पीरियड पे चला गया, जिस चीज को भी लेके क्वेश्चन पूछा गया। तो हम्म। ईयर्स में बोल सकते हैं आप जी। बिल्कुल। तो जैसे हम नॉर्मल प्लेइंग कार्ड्स में देखते हैं, 4 तरह के कार्ड्स होते हैं। हम बोलते हैं पान है, ईंट है, चिड़ी है और हुक्म है। इस तरह के 4 हम्म। सूट्स होते हैं और फिर वो आपका इक्का से लेकर बादशाह तक चलते हैं। तो जी जब हम बात करते हैं माइनर अरकाना में, इसमें भी 4 सूट्स हैं। तो वो जी 4 सूट्स क्या हैं और टोटल कितने कार्ड्स इसमें रहते हैं? जी। देखिए टोटल टैरो की अगर हम बात करें उसमें 78 कार्ड, 78 में से 22 मेजर आर्काना जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बचे बाकी के 56 कार्ड। जो ये 56 कार्ड हैं वो आगे 4 सूट्स में डिवाइडेड। तो अगर 56 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। यानी कि हर सूट के 14 14 14 14 कार्ड्स मिला के 4 सूट के हो गए, 14 इंटू 4 दैट इज 56 कार्ड। अब ये जो 14 कार्ड्स हैं, 14 कार्ड्स में जैसे ताश में अभी आपने प्लेइंग कार्ड्स की बात करी, वहां पे हमारा एक इक्का जिसको हम बोलते हैं एस होता है, तो वहां पे भी होता है। तो यहाँ पे भी एस मतलब नंबर 1। तो एस देन 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 कार्ड्स तो एस से लेकर 10 तक हुए। उसके बाद आ जाती है रॉयल फैमिली, कह लो आप उनको, कोर्ट कार्ड्स कह लो, वो 4 कार्ड्स आते हैं उसमें। 10 कार्ड्स तो हो गए हमारे एस से लेकर 10 तक। जो बाकी के 4 कार्ड्स हैं उसमें एक पेज का कार्ड होता है। पेज को आप कह सकते हो राजकुमार यानी प्रिंस। फिर एक नाइट का कार्ड होता है। नाइट को आप कह सकते हो जैसे चीफ ऑफ आर्मी होता है, सेनापति बोल सकते हो आप। एंड देन क्वीन होती है ऑफ कोर्स रानी, एंड देन किंग राजा। तो ये 4 हर सूट में 4 हमारे कोर्ट कार्ड हो गए। तो 10 + 4 मिला के 14। ऐसे ही चारों के 14 इंटू 4 56 कार्ड्स होते हैं माइनर आर्काना में। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं, तो मेजर अरकाना एक पार्ट हुआ जो आपके इवेंट्स को बताएगा। जी फिर माइनर अरकाना में भी हम 2 पार्ट में उसको बाइफरकेट कर सकते हैं। पहले हम नॉर्मल कार्ड्स लेंगे एस से लेकर 10 तक, और उसके बाद हम हाँ, कोड उनको कार्ड्स पिप लेंगे जो कार्ड्स भी चार बोलते हैं। कार्ड्स होंगे। नॉर्मल नॉर्मल अगर आप उसमें बोलेंगे ना, उसको पिप कार्ड, पिक्चर इन पिक्चर कार्ड, मतलब पिप कार्ड्स भी बोला जाता है उनको, जो एस से लेकर 10 तक के हैं। और ओके, जो बाकी के 4 है दे आर कोड कार्ड। दे आर कोड कार्ड्स। तो हम टोटल हाँ 3 जी पार्ट में इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। हम मेजर अरकाना को समझ चुके हैं। अब जब हम सूट्स की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम 2 पार्ट में समझेंगे। पहले हम पिप कार्ड्स को समझेंगे और उसके बाद में हम कोड कार्ड्स को समझेंगे। तो यहाँ से पहला जी। क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं, पिप कार्ड्स में और कोड कार्ड्स में मेजर डिफरेंस किस चीज का रहता है? ये आप ये इस तरह से समझ लिए जैसे चेस होता है, शतरंज होती है, उसमें प्यादे हो गए और फिर रॉयल फैमिली हो गई। या जो नॉर्मल ताश होता है उसमें जो छोटे कार्ड्स हो गए और उसकी कंपैरेटिवली जैक क्वीन और किंग, मतलब वो हाई पोस्ट वाले हो गए ना, राज को, जैसे रॉयल फैमिली हो गई वो, और बाकी उनकी सेना हो गए। आप कुछ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं कि जो 1 to 10 कार्ड्स हैं वो सेना हो गई, और बाकी जो है रॉयल फैमिली, और वो सेना भी उन्हीं के अंडर काम कर रही है। इस तरह से आप उन्हें रिलेट कर सकते हैं। कोड कार्ड्स आर मोर पावरफुल देन द पिप कार्ड्स, यस इसको हम इस तरह से यस, लेंगे। ऑल द कोड कार्ड्स आर पॉजिटिव ऑल्सो। टैरो में ना एक बात होती है, जब भी कोई कार्ड आता है, आपने देखा होगा मेजर आर्काना में भी, हमने बोला कि ये कार्ड पॉजिटिव है, ये कार्ड नेगेटिव है। पॉजिटिव का मतलब है जब भी कभी यस या नो क्वेश्चन आप पूछेंगे, अगर पॉजिटिव कार्ड आता है तो मैं कहूंगी हाँ ये काम हो जाएगा, और नेगेटिव आएगा तो मैं कहूंगी नहीं होगा। तो कोड कार्ड्स ऑल आर पॉजिटिव। जितने भी कोड कार्ड्स हैं हमारे चारों सूट्स के, दे ऑल आर पॉजिटिव कार्ड, यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर पॉजिटिविटी ही है। जब भी वो कार्ड आएंगे तो कुछ अच्छा संदेश लेके ही आएंगे, मतलब वो हमारे कोड कार्ड जो है। लेट्स स्टार्ट विद सूट्स। जब हम सूट्स की बात करते हैं जी तो माइनर अरकाना में सूट्स के क्या नाम दिए गए हैं? हम नॉर्मली जो अगर प्लेइंग कार्ड्स खोलें तो वहां पर चिड़ी बोला, पान बोला, ईंट बोला। तो माइनर अरकाना में जी क्या नाम दिए गए हैं? हाँ, माइनर अरकाना में हमारे 4 सूट होते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, पहला है ये कप्स। कप्स के कार्ड आप ऐसे ही पहचानोगे, उसमें एक कप बना होगा, ये कप्स है। देन हमारा है ये वॉन्ड्स। वॉन्ड्स मतलब ये जो डंडा, जहां पे आपको ये रेड कलर की स्टिक नजर आएगी, ये वॉन्ड्स के कार्ड है। तीसरा होता है हमारा सोर्ड। सोर्ड मतलब तलवार, ऑफ कोर्स तलवार बनी होगी उस कार्ड में, तो आप पहचानोगे। हालांकि नीचे नाम लिखे भी होते हैं, बट एज सुन एज यू सी दीज सोर्ड्स आप समझ जाओगे सोर्ड के कार्ड है, तलवार के कार्ड है, सोर्ड्स। ठीक है। देन है पेंटिकल्स। पेंटिकल्स मीन्स मनी। तो जिस कार्ड में आपको ऐसे कॉइन और उसके ऊपर ये स्टार बना नजर आएगा, तो आप समझ जाओगे ये पेंटिकल्स के कार्ड है। अब जैसे मैंने अभी आपको ये चारों दिखाए ना, ये एस कार्ड लेके बैठी हूँ मैं चारों के, ठीक है। अब जो कप्स की अगर हम बात करें,
ये चारों जो सूट्स है ना, अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे? कप, अब हम कप के अंदर पानी है, कप के अंदर पानी भर सकते हैं हम। पानी क्या है? हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग। तो कप्स के कार्ड जो है ना, वो आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपका प्यार, उसके बारे में बताएंगे। मतलब जैसे कहते हैं ना, अगर कप का कार्ड आए तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेटिव है कि कुछ ना कुछ इमोशनल, दिल से जुड़ा हुआ कोई ऐसा प्यार वाला कनेक्शन है। तो कप्स के कार्ड बेसिकली आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके प्यार के बारे में बताता है। ठीक है। और देखो, इनके ना चारों सूट्स के एलिमेंट्स भी हैं। पहचानने के लिए हम कैसे कह सकते हैं? कप में आप पानी फिल कर सकते हैं ना, हम कप में ही पानी फिल करेंगे, तो कप का एलिमेंट है वाटर। तो कप्स हमारे वाटर एलिमेंट है। और सिंस वाटर हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप इससे भी इसको रिलेट कर सकते हो कि कप्स जो है वो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये होते हैं हमारे कप्स के कार्ड। तो 14 हमारे कप्स के कार्ड। देन होते हैं हमारे वॉन्ड्स के कार्ड। वॉन्ड्स मतलब एक्शन, एक्शन की बात करते हैं। डंडा लेके हम कोई एक्शन कर सकते हैं ना, वी इफ वी वांट टू डू सम एक्शन, तो एक्शन की बात करते हैं। आप इन वॉन्ड्स पे देख रहे हो ग्रोथ भी है, तो एक्शन के वजह से जो ग्रोथ होना, बेसिकली वॉन्ट्स हमारे एक्शंस की बात करता है, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू आवर करियर। अपने करियर को लेके हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी एक्शन ले रहे हैं, वो वॉन्ट्स रिप्रेजेंट करता है। अब आप इसको इमेजिन करो कि वॉन्ट्स है, वॉन्ट को आप लकड़ी, लकड़ी है उसको आग में जला सकते हैं ना, अगर हमें फायर जलानी है तो वी नीड वुड फॉर दैट। तो दीज आर फायर एलिमेंट। इस तरह से आप इसका एलिमेंट भी याद कर सकते हो। कप्स वाटर एलिमेंट क्योंकि आप उसमें पानी भर सकते हो, और वॉन्ट्स आपके फायर एलिमेंट क्योंकि आप उसको जला सकते हो। और आपके अंदर ये पैशन, ये फायर होना चाहिए, तभी आप करियर में या कोई आपको एक्शन लेना है तो यू नीड टू हैव दैट पैशन, दैट फायर इनसाइड यू ना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो। तो वॉन्ट्स के कार्ड पर्टिकुलरली हमारे एक्शंस की बात करता है, कोई भी एक्शन लेना, एंड स्पेशली रिलेटेड टू करियर। ऐसा नहीं कि कोई और एक्शन नहीं आएगा, पर्टिकुलरली रिलेटेड टू करियर। ठीक है। तो हमारा दूसरा जो सूट है दैट इज वॉन्ट। जो हमारा तीसरा सूट है वो है सोर्स। अब सोर्स को आप ऐसे हवा में, एयर में चलाओगे ना, तो दीज आर एयर एलिमेंट। इस तरह आप याद रख सकते हो, अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। सिंस वी कैन मूव द सोर्ड इन एयर, तो दीज आर एयर एलिमेंट। और सोर्स क्या है? हमारे थॉट्स, हमारे विचार, हमारी सोच, हमारे आइडियाज, हमारी क्रिएटिविटी। और आइडियाज तो एयर में ही फ्लो करते हैं ना, मतलब इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि एयर एलिमेंट है। तो ये हमारे एयर एलिमेंट है। इनफैक्ट आप देखोगे ना, जैसे कप्स के कार्ड जब हम देखेंगे सारे, आपको मोस्टली कार्ड मतलब ऐसा होगा कि 90% कार्ड आपको पॉजिटिव मिलेंगे। पॉजिटिव मिलेंगे कप्स के कार्ड। क्यों? क्योंकि ये फीलिंग्स है, इमोशनल है, दिल की बात है। बॉन्ड से एक्शन वाले, इसमें आपको 50-50 मिल जाएगा कि 50% पॉजिटिव मिल जाएंगे, 50% नेगेटिव रफली। यानी कि 14 कार्ड है तो 7-8 कार्ड आई थिंक पॉजिटिव है, बाकी के नेगेटिव है। इस तरह से आपको बॉन्ड्स में मिलेंगे। क्योंकि एक्शन लेते हुए बंदा थक भी जाता है, कई बार एक्शन लेते लेते एक टाइम आता है ना जब थक भी जाता है। देन सोर्स। अब सोर्स मैंने आपको बोला क्या है? हमारे विचार, हमारे थॉट। देखो हम कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर है। सोच एक लिमिट तक तो अच्छी है जब तक वो सोच है, पर जब हम किसी चीज को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं, जो आज की जनरेशन की, आज के लोगों की प्रॉब्लम भी है, वो क्या है? ओवर थिंकिंग। तो जब सोच ओवर थिंकिंग का रूप ले लेगी, तो वो डिप्रेशन, एंजाइटी भी कॉज करती है आज के टाइम पे। देयर इज नो वन टू टॉक टू। पहले होता था ना, लोगों को कोई प्रॉब्लम भी होती थी तो घर में डिस्कशन हो जाया करती थी, आजकल है नहीं। तो सोच सोच के जब हम ओवर थिंक करते हैं, तो वी थिंक ऑफ द थिंग्स विच एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट। वो चीजें होती नहीं है जो हम इमेजिन कर लेते हैं अपनी सोच के अंदर, तो वो नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है। इसीलिए आपको सोर्स के अंदर 90% कार्ड नेगेटिव मिलेंगे, क्योंकि ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ ना कुछ इशू। अब वही 90% का मतलब हो गया 3-4 कार्ड ही हैं। 4 तो हमारे कोड कार्ड्स ही हैं, आई थिंक 1 या 2 और कार्ड्स हैं जो पॉजिटिव है, अदरवाइज सोर्स के सारे कार्ड आपको नेगेटिव मिलेंगे। फिर आता है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पैसा बोलता है, बोलते हैं ना हम आजकल, पैसे से ही सब होता है। तो ये है हमारा पेंटिकल्स का कार्ड। पेंटिकल्स रिप्रेजेंट मनी, मनी से ही सब चलता है आज के टाइम पे। तो पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं मनी और एनीथिंग विच मनी कैन बाय, यानी कि हमारी मटेरियलिस्टिक चीजें, मटेरियलिस्टिक जो भी चीज हम खरीदते हैं पैसे से ही खरीदते हैं। और पेंटिकल्स को आप इस तरह याद रख सकते हो कि इसको आप पैसे को जमीन में दबा सकते हो ना, तो ये अर्थ एलिमेंट हो गया। पैसा गड्ढा खोद के हम जमीन में डाल देंगे तो दिस इज अर्थ एलिमेंट। तो ये जो है हमारे अर्थ एलिमेंट हो गए, सोर्ड्स हमारे एयर एलिमेंट हो गए, वॉन्ड्स हमारे फायर एलिमेंट हो गए, और कप्स हमारे वाटर एलिमेंट हो गए।
तो ये हमारे चारों सूट्स हैं, कप्स, पेंटिकल्स, सोर्ड्स एंड वॉन्ड, ये हमारे चारों सूट्स होंगे। जैसे हमने मेजर अरकाना में बात किया ना कि अगर मेजर अरकाना का कोई कार्ड आ रहा है तो हम बोलेंगे कि 1 साल से ज्यादा का आएगा और वो हमारे मेजर इवेंट्स को दिखाएगा। तो जब हम माइनर अरकाना में आ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कप्स का जो कार्ड है वो आपकी इमोशंस को दिखाएगा, आपकी फीलिंग्स को दिखाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर किसी से अपनी रीडिंग कराई और उसमें कार्ड आया, हम्म। कप्स का कोई भी कार्ड आया, तो वो कहीं ना कहीं ये बताएगा कि मेरे इमोशंस से रिलेटेड कुछ चीज हो सकती है, मेरी फीलिंग्स से बिल्कुल। रिलेटेड हो सकती है, मेरी लव लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज हो सकती है। इस तरह की चीजें वो बताएगा हमको। बट ये इसमें किस भी एक बात है, पता है, हम्म। इसमें भी एक बात है शिवम, सपोज करो आपने पूछा कि मेरी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं आपका चेक करूं कि आने वाला ये मंथ शिवम के लिए कैसे रहने वाला है लव लाइफ को लेके। अब सपोज करो ये दोनों कार्ड आ गए, अब आने को तो अब हमने अलग तो कुछ नहीं करते ना, कार्ड्स में से ही निकालते हैं। वहां पे एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ सकता है, वहां पे एस ऑफ कप्स भी आ सकता है। अगर एस ऑफ कप्स आएगा तो मैं क्या कहूंगी कि शिवम आने वाले टाइम में, क्योंकि सिंस अब जब हम बाद में डिटेल में बात करेंगे कार्ड की, तो हम ऑफकोर्स बात करेंगे कि एस मतलब कि शुरुआत होने वाली है, एक नई न्यू बिगनिंग दिख रही है। तो मैं आपको बोलूंगी शिवम, आपकी लाइफ में एक न्यू कोई लव ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपका लव इंटरेस्ट बन सकता है। और सिंस यहाँ पे मुझे कप्स दिख रहे हैं, ओवरवेलमिंग इमोशंस दिख रहे हैं, तो मैं क्या कहूंगी, ऐसा कनेक्शन होगा जो बहुत ही, जिसके साथ आप बहुत इमोशनली अटैच्ड होगे। पर अगर यही कार्ड ये आ जाता वॉन्ड्स का, तो नई शुरुआत तो दिखा रहा है, मैं आपको बोलूंगी कि, और आपका क्वेश्चन भी लव से रिलेटेड है, तो मैं बोलूंगी तो सही कि आपकी लाइफ में एक नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। पर यहाँ पे ना मुझे प्रैक्टिकलिटी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि वांट्स क्या है ना, एक्शन है, सोच समझ के, मतलब ऐसा लव एंड ट्रस्ट आएगा मे बी जो आपको लगे कि हाँ द पर्सन इज गुड फॉर मी। मतलब एक जो होता है ना एकदम से इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ हो जाना, वो वाला प्यार ये बताएगा। पर ये वाला प्यार होगा कि प्यार है, नई शुरुआत भी है, जो पॉजिटिव भी है, पर कहीं ना कहीं वहां पे ऐसा कनेक्शन नहीं बना। पर आपको लगता है, कई बार हम किसी को मिलते हैं तो फील होता है ना कि हाँ दिस पर्सन माइट बी गुड फॉर मी, भी ठीक है, अच्छा होगा, क्योंकि ये और मैं शायद कंपेटिबल हो जाएंगे। वो लव एट फर्स्ट साइट वाला प्यार ये कप्स बताएगा। तो जहां कप्स आएंगे आप समझ जाओ वहां इमोशंस दिल से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे थोड़ी समझदारी और प्रैक्टिकलिटी आ जाएगी। तो दोनों ही कार्ड एक नए रिश्ते की शुरुआत बता सकते हैं, पर थोड़ा फर्क इमोशंस में आ जाएगा। और बिल्कुल। ऐसे ही अगर यहाँ पे सोर्ड्स का आएगा, सॉरी पेंटिकल्स का, तो कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रैक्टिकल होके, जैसे बंदा सोचता है ना कि हाँ चलो लॉन्ग रन में ठीक रहेगा, मे बी हम साथ में रहेंगे, फ्यूचर साथ होगा, तो ऑफकोर्स देखो प्रैक्टिकल होके सोचना भी पड़ता है, मनी का भी सोचेंगे, आगे भी कमाना है, तो कहीं ना कहीं वो वाला थॉट भी आ गया। यही अगर सोर्ड्स का आएगा तो मैं भी सोच समझ के पूरी, मतलब प्रॉपर थॉटफुल होके आप एक नया आपकी लाइफ में लव इंटरेस्ट आने वाला है। तो जो हमारे कार्ड के बेसिक कीवर्ड्स है ना, वो कहीं ना कहीं एक रोल प्ले करेंगे। चारों ही कार्ड एक नई शुरुआत बताएंगे, पर थोड़ा थोड़ा एट्रीब्यूट में फर्क आ जाएगा। तो लव रीडिंग में आप कह सकते हो कि अगर कप्स का कार्ड आए तो ये बता रहा है कि पर्सन प्रॉपर इमोशनली कनेक्ट होने वाला है वहां पर। बिल्कुल। इनका टाइम पीरियड्स की अगर बात करें, मेजर अरकाना में 1 साल उससे ऊपर का टाइम पीरियड, तो कप्स जी। में क्या टाइम पीरियड रहेगा, पेंटिकल्स में क्या रहेगा, स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स में क्या क्या टाइम जी। पीरियड रहेगा? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ बैठे बैठे आप इमेजिन करो कि यू आर इन यूएसए, आप इमेजिन कर लोगे ना, पहुंच जाओगे ना, तो हमारी सोच हमें कहाँ तक ले जा सकती है, अभी बैठे बैठे में कहीं पे चांद पे भी पहुंचा देगी। हम्म। तो दैट मीन्स सोर्ड्स, थॉट्स सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करते हैं, हमारे जो थॉट्स हैं सबसे फास्टेस्ट ट्रेवल करते हैं, इसलिए सोर्ड्स का टाइम पीरियड दिनों में हुआ। ओके। मतलब मैं कहूंगी कुछ दिनों में। नॉर्मली देखो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा टैरो में टाइमिंग पे जब हम जाते हैं, थोड़ा सा इसमें एक्यूरेसी का ये रहता है कि अब जैसे कोई काम आपने पूछा, ये आएगा, मैं क्या कहूंगी एक दिन में होगा, हम्म। एस ऑफ सोर्ड्स है, टू ऑफ आएगा तो 2 दिन में। पर रफली रहता है, एक दिन का मतलब वो 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। पर सोर्ड्स हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि दिनों में ही होगा ये काम, बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं आने वाला वहां पे, क्योंकि सोर्ड्स यानी थॉट्स फास्टेस्ट ट्रेवल करते हैं। उसके बाद आग जो है, आग हम लगाते हैं किसी चीज को, वो सेकंड नंबर पे स्प्रेड होगी, मतलब हम्म। आग हमने किसी भी चीज को लगाई फटाफट फैलनी शुरू हो जाती है, तो सेकंड नंबर पे वॉन्ट्स के कार्ड आ जाएंगे। तो ये वीक्स में बात करेंगे, सोर्ड्स डेज में बात करेंगे, वॉन्ट्स वीक्स में बात करेंगे, इतने हफ्तों में। तो ये भी हमें दिखा रहा है कि बहुत लंबा टाइम पीरियड तो नहीं आने वाला, मतलब ठीक है कुछ हफ्तों में, 2-3, अगर मान लो 4 हफ्ते भी आ रहे हैं तो 1 महीने में,
8 हफ्ते आ रहे थे, 2 महीने में, मतलब 2-3 महीने के अंदर अंदर वो काम हो जाएगा। बहुत लंबा टाइम पीरियड नहीं आने वाला अगर वॉन्ट्स का भी कार्ड आ गया। अगर कप्स का कार्ड आता है तो ये मंथ्स की बात करता है, मंथ्स की बात करता है। तो कप्स के कार्ड आना, क्योंकि पानी डालोगे फ्लो तो जल्दी करेगा, बट आग और उसकी कंपैरेटिवली थोड़ा धीरे चलेंगे, तो हम्म। इसीलिए कप्स को हम बात करेंगे मंथ्स में। और जब पेंटिकल का कार्ड आ जाए तो इसको हम ईयर्स कह सकते हो, या आप समझ जाओ कि ये कम से कम साल एक तो इस काम को होने में लग जाएगा। वैसे भी अर्थ एलिमेंट है ना, अर्थ में कोई भी चीज हम डालते हैं ग्रो करने में टाइम लगता है, तो इसको ईयर्स में आप कह सकते हो। ईयर्स में आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे 1 ईयर हो गया, 2 ईयर हो गया, दैट मीन्स एटलीस्ट नॉट इन द रेंज ऑफ 6 to 7 months, जो हम टैरो की एक रीडिंग मानते हैं रफली कि इसकी वैलिडिटी इतने टाइम तक रहेगी। तो अगर सोर्ड या वॉन्ड्स के या कप्स के कार्ड आएंगे तो वहां पे हम समझ जाएंगे देखते ही कि काम बहुत लंबा तो नहीं होने वाला। हाँ ठीक है, कप्स के आएंगे तो कुछ महीनों में होगा, पर बहुत लंबा, सालों पे तो नहीं आ रही बात, कम से कम। बिल्कुल। और जिस एग्जाम्पल्स के साथ आपने समझाया है ना, मुझे लगता है मुझे तो ये याद रहेगा ही, और जो व्यूअर्स इसको पहली बार भी देख रहे हैं ना, उनको एग्जाम्पल्स के साथ ये काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा कि किस तरह से टाइम पीरियड डिटरमाइन करना है, क्योंकि काफी केसेस में लोग भूल जाते हैं। पेंटिकल्स आया है तो क्या टाइम पीरियड रहेगा, सॉर्ड्स आया है तो क्या टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन आपने जो जी। एग्जाम्पल्स के साथ बताया, अगर उसके साथ जोड़ करके देखेंगे तो उनको रटना नहीं पड़ेगा, और वो चीजें खुद से जी। खुद उनको समझ में आती जाएगी। हाँ जी। मोनिका जी, अभी तक आपने जो भी बताया वो काफी इन डेप्थ था, बट एक क्वेश्चन मैं वापस से रिपीट अगर करूं, कि अगर मैं सिर्फ माइनर अरकाना के लेट से सभी कार्ड्स को निकाल लेता हूं, मेजर अरकाना को मैंने साइड रख दिया और सिर्फ माइनर अरकाना को निकाला, तो मैं हम्म। क्या क्या क्वेश्चंस उन कार्ड से पूछ सकता हूं जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं अपने टैरो कार्ड्स लर्निंग को, जब मैं उसको सीखने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं क्या क्या क्वेश्चंस अब अरकाना से, माइनर अरकाना कार्ड्स के थ्रू पूछ सकता हूँ। देखो, आइडियल सिनेरियो में तो हम पूरे मिक्स करके रखते हैं शिवम। ऐसा नहीं है कि हम माइनर और मेजर अरकाना सेपरेट करते हैं, हम एक ही सेट ऑफ कार्ड्स बना लेते हैं। पर सिर्फ माइनर से भी पूछो या मिक्स करके भी आप पूछो, नॉर्मल क्वेश्चंस देखो लोगों के कैसे होते हैं, रिलेशनशिप बेस्ड होते हैं, कि सो एंड सो पर्सन मेरे बारे में अभी क्या सोच रहा है, उसकी मेरे को लेके करंट फीलिंग क्या है, क्या मेरा पार्टनर लॉयल है। उसके अलावा ये तो रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चंस हो गए। उसके अलावा ऐसे क्वेश्चन कि मेरा कल जो इंटरव्यू होने वाला है, क्या मेरा वहां सिलेक्शन हो जाएगा, या गाइडेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि मेरा कल इंटरव्यू है तो मेरे लिए क्या टैरो गाइडेंस आ रही है, मतलब मुझे किस तरह से किस चीज पे फोकस करने की जरूरत है, मैं वहां क्या करूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वो गाइडेंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी को कुछ हेल्थ इशू चल रहा है और वो पूछ रहा है कि मैम मेरा ये हेल्थ इशू है, क्या ये मेजर बीमारी की ओर इशारा कर रहा है, क्या मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, क्या वो मेरा को कोई मेजर प्रॉब्लम निकलेगी, या मेरे लिए गाइडेंस क्या है। तो हमारे किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट से रिलेटेड, जहाँ पे आप रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, फाइनेंशियल इश्यूज को लेके भी अगर किसी का क्वेश्चन है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि सपोज करो किसी को अरेंज मैरिज प्रपोजल्स आए हैं, 2-3 लोगों को उन्होंने फाइनलाइज किया, देन पीपल कम टू अस टू नो कि विच ऑफ द 3 विल बी द बेस्ट पर्सन, भी क्या होगा। तो देन टैरो एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि अगर इस पर्सन के साथ है तो ऐसा सिनेरियो रहने वाला है, इसके साथ ऐसा रहेगा, इसके साथ ऐसा रहेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, देखो हर कोई अपने आप को तो बेस्ट ही दिखाएगा ना, प्रेजेंट करेगा, तो अपने अपने अंदर कमी नहीं दिखाएगा। एक बार देखने में आपको सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा सा लगेगा, बट विद टाइम जब आप किसी को जानते हो तब जाके आपको रियलिटी समझ आती है। तो टैरो आज के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है किसी को भी फ्यूचर इंसाइट देने का, बेसिकली वहां पे देने का जहां पे उसको एक गाइडेंस चाहिए। डिलेमा में हम, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप ही के पास सपोज करो 2 जॉब ऑफर आ जाए, दिखने में दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं एंड आप बहुत सेटिस्फाइड हो दोनों से, आपने बड़ी तसल्ली कर ली है, बट नाउ यू वांट टू नो कि विच वन शुड आई डू। तो वहां पे टैरो आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपको एक फ्यूचर इंसाइट दे देगा। अभी तो सब अच्छा अच्छा लग रहा है, पर फ्यूचर इंसाइट भी दे देगा कि यहाँ पे होगा तो कैसा रहेगा, वहां पे होगा तो कैसा रहेगा। इनफैक्ट अगर दोनों जगह पॉजिटिव भी होगा तो वहां भी कंपैरिजन में भी बता देगा कि विच वन वुड बी बेटर फॉर यू। तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछने के लिए आते हैं काफी बार। बट यहाँ पर अगर अभी मैं सोचूं एक सिचुएशन, और आप मुझे बताइएगा उसको कैसे हम समझेंगे। मैं अपना एक क्वेश्चन लेकर 2 टैरो रीडर्स के पास जाता हूँ, ठीक है, हम्म। और आपके पास अगर मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ लेट्स से कि पर्सन एक्स है
और अगर मैं उनसे हाँ शादी जी। करता हूँ तो मेरी लाइफ कैसी जाएगी। ठीक है, मेरा जी। आपसे ये क्वेश्चन है। और जी। कार्ड आया, लेट्स से एस ऑफ कप्स। अब जी। ये आपके पास कार्ड है, वहीं मैं जब दूसरे रीडर के पास गया, मैंने पूछा कि दूसरे पर्सन है वाई, तो उनके हम्म। साथ मेरी लव लाइफ कैसी चलेगी, उनके साथ मेरी शादी कैसी जी। चलेगी। और उनकी रीडिंग के टाइम पर भी कार्ड आया, एस ऑफ कप्स, सेम कार्ड आया। वो दो पर्सन के पास जी। अलग अलग गए थे। तो क्या जी। ये दोनों कार्ड्स एक ही चीज को दिखाएंगे कि दोनों पर्सन के साथ ही मेरी लाइफ अच्छी चलेगी? तो फिर मैं बिल्कुल किस बिल्कुल। डिसीजन यहाँ, लूँ इसमें? हाँ, यहाँ पे तो देखो ये होगा कि दोनों के साथ ही अच्छी चलेगी। अगर कभी ऐसी सिनेरियो हो जाता है कि यू नीड टू चूज वन, फिर उसके अंदर हम एक कंफर्मेशन कार्ड या सपोर्टिंग कार्ड निकाल लेते हैं इन दैट केस, कि अभी हमें भी, क्योंकि वी वांट टू गिव सजेशन टू यू एट द मोमेंट, तो हम एक सपोर्टिंग कार्ड, पहले तो मैं आपको कहूंगी कि शिवम दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही इक्वली गुड है। आपको जो समझ आ रहा है, आप जिस तरफ जाना चाहते हो जाओ, दोनों आर इक्वली गुड, आपको कहीं पे भी कोई रिग्रेट नहीं होगा। फिर भी अगर आप कहोगे कि नहीं मैम मैं वहीं पे तो स्टक हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, वरना मैं आपके पास आते ही क्यों, ऑब्वियसली पर्सन यही कहेगा ना कि फिर मैं आता ही क्यों आपके पास अगर मैं इतना श्योर होता। हम्म। देन इन दैट केस मैं कहूंगी कि चलो फिर मैं आपके लिए एक सपोर्टिंग कार्ड निकालती हूँ। फिर मैं दो कार्ड्स निकाल लूंगी, फिर उनमें जो थोड़ा बिगर आ जाएगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव आया है तो वो दोबारा पॉजिटिव ही इंडिकेशन देंगे। पर जहां पे मुझे थोड़ा सा लगेगा कि जरा भी कंपैरिजन आ रहा है, थोड़ा सा स्लाइटली बिगर है, फॉर एग्जाम्पल एक जगह आपका एस ऑफ कप्स आ गया, एक जगह आपका से टू ऑफ कप्स आ गया, टू ऑफ कप्स आ गया, हम करेंगे उसमें प्रॉपर वो सोलमेट कनेक्शन का एक कार्ड है, वो लव बॉन्डिंग की ही बात करता है, तो वो आएगा तो मैं कहूंगी कि शिवम यू शुड गो फॉर दिस वन। है दोनों ही अच्छे, पर इस पर्सन के साथ तो आपका सोलमेट जैसा कनेक्शन हो जाएगा। तो उस तरह से मैं आपको बताऊंगी। हम्म। मोनिका जी, दिस वाज अन वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, जहां पर हमने माइनर अरकाना का अभी तो इंट्रोडक्शन ही लिया है। इसको बोला है कि जी। पिक्चर के पहले का ट्रेलर पार्ट है, और पूरी जी। पिक्चर अभी जी। बाकी है। तो हम बाकी है। माइनर हाँ जी। अरकाना की जर्नी को काफी स्लो पेस से लेकर के जाएंगे, जिसमें हर कार्ड्स को अच्छे से समझा पाएंगे, हर पॉसिबल क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पाएंगे, और धीरे धीरे जानेंगे कि प्रिडिक्शंस पर भी कैसे आना है। अभी तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिर हम प्रिडिक्शंस करने की कोशिश भी आपके साथ करेंगे, और आपसे सीखेंगे कि प्रिडिक्शंस को और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी तक जो जी। भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं, अगर आपने मेजर अरकाना को नहीं देखा है, तो आप फूल की जर्नी के थ्रू मेजर अरकाना कार्ड्स को बहुत इजीली समझ सकते हैं। और आपको हमेशा वो जर्नी स्टार्ट रहेगी जब आप फूल की जर्नी से सभी कार्ड्स को समझेंगे। तो आप वो वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ से आप माइनर अरकाना की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा, जिससे कि हम उसे पढ़ करके नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस आपको दे सकें। कमेंट बॉक्स में उसके सॉल्यूशन हम आपको देने की कोशिश करेंगे। टैरो कार्ड सीखने के लिए आप मोनिका जी से कनेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। और कभी भी कोई भी सजेशंस चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। और अपने दोस्तों के साथ जो इन सभी जर्नीज को सीखना चाहते हैं, शेयर जरूर करिए। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। मोनिका जी, thank you so much for an interesting session, and we थैंक will यू सो meet मच soon शिवम। in our next session. जी।